नमस्कार, मैं अनिकेत शुक्ला स्वागत करता हूं आपका अपने आज के खास रिपोर्ट में। आज हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के एक दिग्गज एक्सपर्ट मानस गुप्ता जी। जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल खत्म हो गया, आरसीबी 2 बार की चैंपियन बन गई और काफी उतार चढ़ाव रहे इस आईपीएल सीजन में। हम मानस जी से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या अहम मुद्दे रहे आज के इस आईपीएल में, क्या उतार चढ़ाव रहा और किन टीमों से लोगों को और खुद मानस जी को उम्मीद थी कि ये प्लेऑफ या फाइनल खेलेगी और वो टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी। नमस्कार मानस जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में बुलाने के लिए। आप पहले ये बताइए कि आईपीएल का सबसे अहम मुद्दा क्या रहा। सबसे अहम मुद्दा तो आप मैं कह रहा हूँ कि जो वैभव सूर्यवंशी ने जो उभर के आया है, इसका जो पहला सीजन था फुल सीजन खेला था कि वो 7-8 मैच खेला था, लेकिन सबसे जो उभर के आया वैभव सूर्यवंशी 15 साल का, जिसने ऑरेंज कैप जीती, एमर्जिंग अवार्ड जीता। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो वैभव सूर्यवंशी का जो राइज है। वैभव सूर्यवंशी मतलब 15 साल का एक बच्चा, कई बड़े बड़े खिलाड़ियों पर भारी पड़ा इस सीजन। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? उसकी कोच की मेहनत है या खुद वैभव सूर्यवंशी खुद को एक बहुत बड़ा कंपटीटर मानते थे और खिलाड़ियों का? नहीं, मैंने उनके पहले भी जो उनके दोस्त हैं उनके इंटरव्यू सुने कि ये जब भी जैसे 10 साल के थे, 11 साल के थे, तो उनको छक्का मारना बड़ा पसंद था। कि जब भी कहीं जाते थे मैच खेलने तो सबसे ज्यादा छक्के इसके होते थे, 70 रन इसके होते थे। मतलब कोच की भी मेहनत है और खुद की मेहनत बहुत है इसकी। तो ना आपको लग रहा होगा कि बुमराह जैसा बॉलर, हेजलवुड, भुवी, इतने दिग्गज बॉलर्स है, उनके सामने पहली पहली वो छक्के मारे, तो ये वो तो नहीं सकता। ये कॉन्फिडेंस भी है और जो बहुत साल की मेहनत है, ये रंग सामने आई है। मतलब कोई ऐसा बॉलर बचा नहीं जिसको सूर्यवंशी ने मारा नहीं। 73 छक्के इस सीजन, सबसे ज्यादा अभी तक क्रिस गेल के थे। काफी टाइम से वो रिकॉर्ड बना ही था। और ये बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी ऐसी टीम है जिसको क्वालिफाई करना चाहिए था या फाइनल खेलना चाहिए था? मतलब क्वालिफाई की आप कहोगे तो जैसे आप मतलब मैं सबसे डिसअपॉइंट हुआ हूं मैं मुंबई इंडियंस से, क्योंकि मुंबई इंडियंस आपको पता होगा कि जो आधी इंडियन टीम है वो मुंबई इंडियंस में है। हमारा कैप्टन ही मुंबई इंडियंस में सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या जैसा। हाँ, मुंबई इंडियंस फेर बदल भी अपने कैप्टन में करते वही मैं वही कह रहा हूँ कि अब थोड़ी जो उनमें लगता है कोई फूट हो गई है कि अलग अलग बैच में बट गए हैं। इसलिए मैं सबसे मतलब होनी चाहिए, मुंबई जैसी तगड़ी टीम है और इतने अच्छे प्लेयर्स है, तो मुंबई से थोड़ा डिसअपॉइंटेड होगी। 9वें नंबर की टीम नहीं है मुंबई इंडियंस। 9वें नंबर की नहीं है, मैं बात 9वें या 8वें नंबर की नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कौन सी ऐसी टीम है जो फाइनल तक जानी चाहिए थी या प्ले ऑफ तक जानी चाहिए थी। मतलब हाँ, वो भी मैं मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स, ये दो टीमें कम से कम, मैं ये नहीं कहूंगा मैं जीटी गलत गई है, आ रहा वो अपने दम पे गई है, लेकिन अगर मेरी मानोगे तो मैं दिल्ली और मुंबई की, क्योंकि इनके लोग लगता है कि दोनों मतलब स्टेबल वो था। सीएसके का ऑरा खराब हो गया भाई के न रहने से। मतलब सीएसके मुझे शुरू से ही मतलब वो लग रही थी, अपने फेवरेट टीम है मेरी, लेकिन मुझे शुरू से स्ट्रॉन्ग नहीं लग रही थी कि टॉप 4 की है। वो कभी मेरिकल हो जाए मैं सपोर्ट करता हूँ, लेकिन टॉप 4 की मुझे शुरू से नहीं लग रही थी सीएसके। अब अगर शुरुआत की बात करें तो पंजाब ऐसा लग रहा था कि फाइनल की 2 टीमों में से एक पंजाब होगी। एक पंजाब है कि 1-2 पे तो एक खत्म कर रही है। और पंजाब का ये मैं आपको बता दूं कि पहली बार नहीं हुआ पंजाब के साथ। ये 2018 में कभी देखना कि 2018 में वो 7 के 7 मैच जीते थे, वो एक जीता था, वो सारे हार गए वो। तो ये पंजाब का इतिहास में भी हुआ है, अभी भी हुआ है। नाम बदल दिया लेकिन काम नहीं बदला पंजाब। हाँ, तो पंजाब की क्या कमियां थी कि स्टार्टिंग में वो जीतते आए और फिर लास्ट में उनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। मतलब मुझे तो समझ नहीं आया कि एकदम से कैसे डाउनफॉल शुरू हो गया। कि वो इन्होंने, वो लगता है वो एक कर्मा बोलते हैं ना कि घूम के आता है, कि इन्होंने जब जीत रहे थे तो बाकी टीमों को उतना नीचा दिखाया, इतनी बेइज्जती करी थी, ट्रोलिंग करी। जैसे आपको याद होगा हरदीप सिंह जब पहला मैच हारी थी आर से पंजाब, तो सबने हरदीप सिंह ने अपने ब्लॉग में कहा था कि सब टीम इंतजार कर रही थी कि हम हारे। तो यही जो बातें इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं, तो मुझे लग रहा है कि जो अपनी बातें से ही हारी है, वरना परफॉर्मेंस इतना गंदा नहीं है पंजाब का। आपने अर्शदीप सिंह का नाम लिया। हाल ही में एक बहुत कंट्रोवर्शियल मुद्दा सामने आया जहां अर्शदीप सिंह ने तिलक वर्मा को अंधेरा करके या रंग भेद पे मतलब नहीं, रंग भेद में नहीं है वो। मतलब दो जैसे आप जैसे मेरा कोई दोस्त बैठा है मेरे साथ या बात कर रहा है, तो दोस्तों में चलते हैं। हाँ, जो मानना है, अब लोग मानते हैं कि उसको थोड़ा रेसिज्म के ले रहे हैं, लेकिन दोस्त है वो यार, वो दोस्त बोलेगा तो दोस्त बुरा उनका मानते इतना। दोस्त बुरा नहीं मानता, लेकिन समुदाय बुरा मानता है। हाँ, मतलब वही अपना अपना मानना है कि जिसको है, लेकिन मैं इतना बुरा नहीं है, ठीक है।
वो दोस्त की आप बात कर रहे हो, बात मतलब दोस्ती में देखो आप उनको, ये मत देखो कि वो उससे वो काला बोल रहा है, उसको गोरा बोल रहा है, उसमें मत देखो, वो दोस्त है। एक कोई खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस पे बीसीसीआई से एक कड़ी कार्रवाई की मांग की है हर्षदीप के खिलाफ, वो एक सीजन बैन करने का। नहीं नहीं, ये गलत है बिल्कुल। हर्षदीप सिंह भी इंडिया का मतलब इस टाइम पे इंडिया का हाईएस्ट विकेट टेकर है T20 आई में। तो हर्षदीप यार मतलब ठीक है, परफॉर्मेंस अच्छी है, बस थोड़ा अपना कायदे में रहे, मैं बोल चाहूंगा हर्षदीप सिंह को। लेकिन वरना ये गलत है कि 1 साल का बैन कर दो, वो कर दो, ये खराब चीज है। और जीटी जो कि फाइनल हारी है, आपके हिसाब से उसको क्या बदलाव करने चाहिए थे आरसीबी के खिलाफ? मतलब जीटी को आरसीबी के खिलाफ छोड़ो, मैं तो कह रहा हूँ सीजन में सिर्फ शुभमन गिल, सैफ सुदर्शन और जोस बटलर, उसके बाद कोई बैटिंग नहीं है इनके पास ना। इन्होंने बहुत ट्राई करा है, निशांत सिंधु, उससे पहले शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, नहीं। इनको अगला अगला मेरा कोई एडवाइस होगा तो अगले साल इनको कोई चाहिए, कोई 4-5 का प्लेयर ही जो अच्छा करे। जैसे बहुत बातें हो रही है हार्दिक पांड्या की ट्रेड की, सब कह रहे चेन्नई में जाए, मैं कह रहा हूँ गुजरात में वापस क्यों ना जाए, कि 4 पे उनको चाहिए तो हार्दिक पांड्या 4 पे बैटिंग कर लेगा, बॉलिंग कर सकता है, तो जीटी में क्यों ना सकता हार्दिक पांड्या, मैं ये कह रहा हूँ। क्योंकि उनको ऐसा प्लेयर चाहिए जो गुजरात तो इसी स्क्वाड के साथ फाइनल तक पहुंची। उनको चाहिए, उनकी बॉलिंग, अगर स्क्वाड कमजोर होता तो गुजरात फाइनल में ना होती। उनको उनकी बॉलिंग ने बचाया है। रबाडा पर्पल कैप, बॉलिंग भी स्क्वाड का हिस्सा ही है। मैं वही कर रहा था, मतलब ये कमियां हो गई। अब स्ट्रॉन्ग बात है वो उनकी बॉलिंग है, रबाडा और पर्पल कैप, सिराज इतना बढ़िया, राशिद खान ने जो पिछला बहुत बेकार गया था, इसमें कमबैक करा उसने अच्छा। तो जो उनकी बॉलिंग बहुत मतलब आईपीएल में इस टाइम पे सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप गुजरात का ही है, ये आपको मानना पड़ेगा, मुझे भी मानना पड़ेगा। मतलब आप किसी तरीके से आरसीबी को क्रेडिट नहीं देंगे कि उसने गुजरात से बढ़िया खेला? आरसीबी का मैं तो क्रेडिट कह ही रहा हूँ, क्रेडिट है, पूरा क्रेडिट है। आरसीबी ने अच्छा खेला है, 2 साल अच्छा खेला है, डोमिनेट करा है, ये भी नहीं कि तुक्के से जीते, डोमिनेट करके जीती है। लेकिन आरसीबी मतलब वो नहीं है कि मे भी कमियां है भाई। मैं उनका जो लोअर मिडल ऑर्डर है, टिम डेविड ने चेन्नई के खिलाफ एक भी नहीं खेली है, जितेश शर्मा ने एक भी नहीं खेली, कुमार शेफर्ड ने एक भी नहीं खेली, क्रुएल पांड्या ठीक है, उनका वो है क्राइसिस मैन है, लेकिन कभी उसमें इतना विश्वास नहीं है। तो मतलब इनका जो टॉप ऑर्डर है, विराट कोहली तो उनका तो बात ही मतलब करो, वो तो किंग है। जो उनकी बॉलिंग है वो है, जो उनका थोड़ा वो है ना लोअर मिडल और मिडल, ये थोड़ा वीक लगता है मुझे, इनकी परफेक्ट टीम ही नहीं है। अगर परफेक्ट टीम नहीं है, विराट कोहली टॉप 5 हाईएस्ट, मैं तो कह रहा हूँ विराट कोहली की तो बात ही अलग है। भुवनेश्वर कुमार टॉप 2 पर्पल कैप की रेस में दूसरे नंबर पर, तो फिर आप कैसे मतलब मैं जैसे आपने देखा होगा 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की आपने डोमिनेशन देखी होगी, वो मतलब मुझे लगी परफेक्ट टीम, उसमें 11 प्रॉपर प्लेयर्स थे जो मैच विनर्स थे। जब फाफ डू प्लेसिस देख लो, ऋतुराज गायकवाड़ देख लो, मोइन अली देख लो, माईबाई देख लो, जडेजा देख लो, शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, हेजलवुड, ये सारे मतलब मैच विनर्स थे। ये लगता था कि हाँ ये अपने दम पे मैच जिता देंगे। आपको कौन सा याद आता है जितेश शर्मा ने अपने दम पे मैच विनर्स? तो लखनऊ में भी थे, एलएसजी में भी मैच विनर थे। ऋषभ पंत ने, मार्स को देख लो, पंत को देख लो, पूरन को देख लो, आप मार्करम को देख लो। आप पंत ने कौन सा T20 मैच जिताया? आप ये बताओ। T20 मैच नहीं जीता, खिलाड़ी बढ़िया है, खिलाड़ी बढ़िया है, मैं टेस्ट का, लेकिन T20 का नहीं है। और बॉलिंग बता दो। तो उनके LSG तो मतलब उनके कैरियर की शुरुआत शायद टेस्ट से हुई भी नहीं थी, T20 से हुई थी, लेकिन अब टेस्ट का हो गया। जब T20 से हुई तो इसका मतलब बेहतर बैट्समैन है। मैं कह रहा हूँ जो सबसे डिजर्विंग है वो 10वें नंबर पे ही है। लखनऊ डिजर्विंग 10वें पे थी, ऑक्शन से पहले, ऑक्शन के बाद, ऑक्शन अभी भी, क्योंकि नई टीम में मिचेल मार्श, अब निकोलस पूरन। अबे बॉलिंग फिर पूरी इंडियन बॉलिंग खिलाओगे आप तो क्या जीतोगे आप? एक ओवरसीज नहीं उनके पास। ओवरसीज नहीं है, ये तो टीम मैनेजमेंट की कमी है। वही वो ओवरसीज को परचेज नहीं किया उन्होंने, और इतने सारे ऑप्शन थे, ऑप्शन लिया क्यों नहीं? ऑप्शन में इतने सारे ऑप्शन थे इनके पास की ले सकते थे, लेकिन इन्होंने सारे पैसे, जो आपको पता था कि जॉश इंग्लिश शुरू के मैच मिस करेगा, आपने इतना बड़ा दाव उस हिसाब से तो दिल्ली भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग टीम नहीं थी। दिल्ली कैसे बात कर रहे हो? दिल्ली में वो तो अगर आप एलएसजी से कंपेयर करें तो उससे बहुत नहीं क्यों नहीं थी? मिचेल स्टार्क ने सारे मैच मिस करे, मतलब आधे मैच, तो इसलिए थोड़ी हो गई है। अगर शुरू से मिचेल स्टार्क आते तो आप एक स्टार्क, हाँ राहुल भी कोई बहुत बड़ा T20 का बैट्समैन नहीं है ना, राहुल ने कभी दिल्ली की जो वो है प्लेयर्स की गलती नहीं है, उनके वो है जो सपोर्ट स्टाफ है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया नीतीश राणा को ड्रॉप क्यों करा भाई तुमने? और कोलकाता नाइट राइडर, ओ तो फिर कोलकाता नाइट राइडर्स को तो कप्तान ही हल्का है, कप्तान ही मतलब ऐसा है कि अजिंक्य रहाणे। नहीं ये गलत बात है कि आप सारी जिम्मेदारी कैप्टन को दे दें। लेकिन बात तो कप्तान शुरू होती है, मैनेजमेंट, कोच, सबका कुछ ना कुछ योगदान रहता है। बात तो कप्तान शुरू होगी ना, कि कप्तान अगर तुम्हारा ऐसा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं क्रेडिट 11 प्लेयर,
और हारे तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, कप्तान। ऐसी बात नहीं है। क्यों हमने वही बात हो गई। नहीं नहीं, आपने सीधा भंडा फोड़ दिया कप्तान के ऊपर। देखो कोलकाता नाइट राइडर्स मैच जीती है हाँ। जो बाद में, तो कितना प्रदर्शन करा अजिंक्य रहाणे ने, आप बता दो। एक बंदा है फिन एलन और रिंकू सिंह थोड़ा बहुत, उसके पे चली है ये। अजिंक्य रहाणे का क्या तो प्रदर्शन आप रहाणे के साथ साथ और बाकी के रिंकू सिंह और फिन एलन को छोड़ दें, अजिंक्य रहाणे के और साथ तो उनके साथ और प्लेयर्स है कौन इतने बड़े और जिसका भी नाम आठ है, खिलाड़ी हैं। किसका नाम है? वरुण चक्रवर्ती, इतना हाँ। बड़ा नाम अभी नहीं हुआ। नहीं, T20 में तो हो गया, वरुण इंटरनेशनल T20 में ये हो गया। यानी अजिंक्य रहाणे जितना बड़ा थोड़ी है यार, अजिंक्य रहाणे तो बहुत बड़ा नाम है, विश्व के नंबर 1 रैंकिंग पर बैठना बहुत बड़ी पता है। लेकिन अब यार वो तो नहीं, बॉलर का कभी हो सकता है, वो तो आपकी सोच है ना, लेकिन अगर वो नंबर 1 रैंकिंग पे है तो उसमें दम है। मतलब आप ये मतलब जो और कोलकाता का डाउन हर बार हुआ उनका है। करता था। देखो सुनो सुनो, हाँ। 2024 में कोलकाता जीते क्यों, बता दो। क्योंकि श्रेयस अय्यर उनका लीडर, कप्तान बढ़िया था, परफॉर्मेंस की भी नहीं थी, हाँ। परफॉर्मेंस किसी भी नहीं थी, लेकिन कप्तान बढ़िया था, लीडर बढ़िया था। अजिंक्य रहाणे में आ जाओ, परफॉर्मेंस की भी नहीं है, लेकिन कप्तान लीडर कैसा आपको समझ आ गया होगा। वो उसे कब जिता दिया, इसमें कहाँ लाया, ये आप समझदार हो। नहीं नहीं, उस हिसाब से तो हाँ। रियान पराग भी कुछ खास नहीं किया। रियान पराग का लेकिन लीडर अच्छा है ना वो। लीडर आप एक बार, मैं वही कह रहा हूँ। आप एक बार मैं- परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, लीडरशिप दिखा मैंने रहे हैं। आपको बोला 2024 में 6 से की कोई परफॉर्मेंस नहीं थी, उसके कुछ 300 रन थे कुछ थे, लेकिन कब जीत गया, क्योंकि लीडर अच्छा है। उसमें थोड़ा लगता है कि पैशनेट की लड़ना है। रियान पराग में भी सेम है। अजिंक्य रहाणे कई कप्तानों के अजिंक्य रहाणे बहुत अनुभव है, लेकिन अजिंक्य रहाणे थोड़ा गेम को चलने देता है, वो नहीं होता कि जैसे चलने दे रहा है कि जो हो रहा होने दो। गाइड तो बाहर से करते हैं, वो गलत है। स्टाफ मेंबर करते हैं। पहली बात तो वॉटसन, ब्रेवो, टिम साउदी, इतने बड़े बड़े उन्होंने कोच रख रखे हैं। अब उसके तो बाद कप्तान इतना दबा दिया तुमने कि पूरा कोच इतना बड़ा बड़ा, वॉटसन जैसा बंदा जो इतना आईपीएल जीता हुआ है, ब्रेवो चेन्नई का वो गोट, टिम साउदी। फिर आपके हिसाब से तो सीएसके बहुत वीक टीम है आपके हिसाब से? सीएसके वीक, मतलब सीएसके वीक थी, लेकिन इतनी वीक नहीं थी, इस बार दिख गई है। आपके हिसाब से आपने जिस तरीके से तुलना किया उस तरीके से नहीं, क्यों मैंने क्या तुलना कही है सीएसके का? मैंने ऋषभ पंत को लेके आपने जो बोला कि उसने एक भी T20 मैच ऋतुराज जीता है। ऋतुराज ऑरेंज कैप जीते तो किस में आप किस बात कर रहे हो? अरे तो ऋतुराज ओपन कर रहा, ये क्या बात हुई ओपन कर रहा है? तो पंत ने, ऋषभ पंत ने तो ओपन करके भी देखी थी, ओपन में भी कुछ नहीं होता। कुछ मैच तो कुछ मैच जब नहीं हुआ तभी तो उसके उस टीम के पास ओपनर नहीं थे। ओपनर नहीं थे। मार्करम, मिचेल मार्करम ठीक है, मार्करम ओपनर ही है, तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन। नहीं, पंत और ऋतुराज का कोई कंपैरिजन नहीं है भाई T20 में, आपको ये याद रखो। ऋतुराज चाहे कैसा भी खेल रहा है इस वक्त पंत से ऊपर ही है। चाहे आप, मैं ऋषभ पंत का बहुत बड़ा फैन हूँ, लेकिन ऋतुराज ऊपर ही है। ऋतुराज से शायद, हाँ ठीक है, मैं डिसअपॉइंट हुआ हूँ ऋतुराज से कि मतलब जितना सोचा था उसके आधे रन मारे हैं। मैं सोचा 600 प्लस जाएगा, और कोई उसकी बात नहीं करता। संजू सैमसन की पता नहीं, सब भूल गया संजू सैमसन, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी आ गया, प्रियांश आर्य आ गया, लेकिन जो संजू सैमसन ने चेन्नई के लिए करा है वो भी बहुत अच्छा काम करा है उसने, अच्छा काम क्योंकि करा। पहली बार इतनी बड़ी टीम में आया है। अगर तुलना करें तो आरआर में जो सूर्यवंशी ने किया उससे बेहतर तो मुझे लगता है विराट कोहली ने भी नहीं करा, किसी ने नहीं करा। और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में जैसे मैं कहता हूँ, आज तक जो आईपीएल हुआ है सबसे बेस्ट विराट कोहली का सीन गया, वो आपको पता होगा 2016 973। उसके बाद हाँ ठीक है, बंदों ने 800 रन बनाया, उसने शुभमन गिल ने 890, लेकिन मेरे लिए सही नंबर पे वैभव सूर्यवंशी का सीजन है, क्योंकि ये 700 रन 700 प्लस मारे, और क्या स्ट्राइक रेट से 240 प्लस स्ट्राइक रेट से 240 प्लस स्ट्राइक रेट से, मतलब कितनी बड़ी बात है ये। मतलब इनका स्टार्ट सूर्यवंशी से और इनका लास्ट फरेरा पे, बस मैं तो मतलब बीच की कड़ी जुड़े ना जुड़े, ये दोनों जोड़ देते, बस मैं तो कह रहा हूँ, क्योंकि मैं सूर्यवंशी का, और मैं तो जल्दी कह रहा हूँ, लोग कहेंगे कि अब टाइम मैं कह रहा हूँ, कहते हैं लॉलीपॉप चूसने की एज में वो लॉलीपॉप चुसा रहा है अच्छे बॉलर। मैं वही कह रहा हूँ कि अब देर मत करो, फास्ट ट्रैक करके सीधे इंडियन टीम में करो। इंडियन टीम में किसकी जगह आप देखते हैं? मतलब अभी इंडिया में सिलेक्शन हो गया उसका, इंडिया में जो अभी टीम जाएगी वो सिलेक्शन हो गया। अगर मतलब किसकी जगह? हाँ मतलब सही कह रहे हो, अच्छी बात, अच्छा क्वेश्चन है कि तो सैमसंग बाहर या तो अभिषेक बाहर, क्योंकि सूर्यवंशी ओपन ही नहीं। क्वेश्चन अच्छा है कि आपका कि अभी इसमें लगता है जो 28 में वर्ल्ड कप होगा उसमें थोड़ा मुश्किल है T20 में, उसके बाद थोड़ा आसान होगी। पाटीदार को आप देखते हैं इंडियन टीम में? नहीं अभी तो नहीं, अभी मुझे लगता है उससे पहले अभी कोई नया खिलाड़ी? श्रेयस अय्यर आएगा। श्रेयस अय्यर वो पुराने, कोई नया खिलाड़ी आप बताइए इस आईपीएल से। हाँ, प्रिंस यादव पे बड़ा मुझे जो उसने बॉलिंग, किसकी जगह बॉलिंग? प्रिंस यादव बॉलिंग आ सकता है, मतलब जगह तो अभी बनाएगा नहीं, लेकिन अभी आप 15 में पक्का आएगा, क्योंकि अभी तो आपको पता है बुमराह और अर्शदीप तो हटेंगे नहीं। मतलब आपके हिसाब से अभी भी भुवनेश्वर कुमार का कमबैक नहीं होना? नहीं, अभी भुवी का भी थोड़ा रखकर होगा, क्योंकि भुवी, क्यों? रीजन इकोनॉमी सही रही, भुवी का विकेट सही लिया, मतलब
इंडिया में ये है कि वो कभी पीछे नहीं देखते, जो पीछे चला गया चला गया। वो पीछे, आगे ये वर्तमान है, भूवी नहीं, वर्तमान नहीं, है। वो पीछे है। आईपीएल सीजन अभी कल खत्म हुआ है। आईपीएल सीजन खत्म हो गया, लेकिन भूवी का भी 2022 में लास्ट मैच हो गया था। वो अब पीछे नहीं देखेंगे। इंडिया का ये अच्छी बात भी है कि वो पीछे नहीं देखेंगे कि ओ यार को उमेश यादव को ये करा दो ये करा दो, नहीं, ठीक है, वो आगे देखेंगे। और क्योंकि यंगस्टर को भरोसा करते हैं फिर आपके इंडिया। हिसाब से शमी भी टीम में नहीं नहीं आना? नहीं, शामी का तो, शामी की चाहे कितनी बड़ी बातें कर ले, आपके हिसाब से राहुल को भी नहीं आना चाहिए? राहुल तो टी20 में तो नहीं आएगा। अय्यर को फिर क्यों देख रहे हो? वो भी तो ये तो कैप्टन से करा है ना, पीछे छूट गए ना। तो क्योंकि सूर्य कुमार यादव कुछ नहीं कर रहा। आपने कहा पीछे नहीं देखेंगे, सूर्य कुमार यादव कुछ नहीं कर रहा ना, आपने कहा पीछे नहीं देखेंगे ना भाई। तो इतना थोड़े पीछे देखना है। 86 भी खेल रहा था, कब खेला? अभी 2022 में खेला उसने, 2023 में भी शायद T20 वर्ल्ड कप में एक मौके नहीं मिले। टी20 वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला, लेकिन खेल तो रेगुलर रहा है ना वो, और नाम तो चल ही रहा है उसका रेगुलर। आईपीएल में T20 स्क्वाड में देखे तो आईपीएल में नाम चल रहा है। और कैसे चलेगा आईपीएल में अगर आपका नाम चल रहा है? 15 में आप श्रेयस अय्यर को लिवा जा रहे हैं, मौका एक भी नहीं दे रहे हैं। तो वही तो, क्योंकि अभी सूर्य कुमार यादव नहीं चल रहा। अगर मैं कह रहा हूँ सूर्य कुमार यादव इसमें 400 रन मार देता इस सीजन में, तो उसकी कोई बात नहीं इन करता। फ्यूचर इंडिया टीम की कैप्टनसी किसको देखते हैं? सूर्य कुमार के बाद कैप्टनसी में किसको देखना चाहिए? मैं लॉन्ग टाइम या अभी शॉर्ट टाइम के लिए? लॉन्ग टाइम के लिए तो मेरे लिए शुभमन गिल से वो नहीं है। अभी जगह नहीं बन रही टी20 में, अभी जगह नहीं बन रही शुभमन गिल की टी20 में, कह रहा हूँ अभी नहीं बन रही, लेकिन बनेगा कैप्टन आगे जाकर। कभी बनेगी, बनेगी आगे जाकर कैप्टन वो बनेगा। किसकी जगह? अब वो नहीं पता मुझे, क्योंकि संजू सैमसन को लग रहा है कि क्योंकि गिल को करना है ओपन। संजू, हाँ तो संजू से कितने साल खेलेगा संजू सैमसन? संजू 28 का लास्ट वर्ल्ड कप मेरे हिसाब से, इतना नहीं होगा उसका। नहीं तो सूर्यवंशी तो आएगा, ठीक है सूर्यवंशी, मतलब या फिर अभिषेक शर्मा भी, लेकिन मुझे लगता है कि शुभमन गिल कैप्टन बनेगा, क्योंकि वही यंगस्टर है, वही अभी सब की कर रहे हैं आपकी। अय्यर हो गया, पाटीदार हो गया, ये हो गया, वो हो गया। शुभमन गिल 722 रन मारे सीजन, 722 रन कम है, 722 रन नहीं। स्ट्राइक रेट शायद 160 प्लस है। हाँ 160 प्लस, तो उसमें कमी क्या है? और सूर्यवंशी का स्ट्राइक रेट, सूर्यवंशी नहीं जो कि कॉम्पिटिटिव है, कि सब बोलते हैं ना 15 कि साल का बच्चा। अरे ऐसे विराट कोहली से ऊपर हो गया। कैरियर तो बहुत लंबा है, इस सीजन तो विराट कोहली से ऊपर रहा। नहीं अरे मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ जैसे शुभमन गिल की बात होती है श्रेयस अय्यर से, शुभमन गिल की बात होती है श्रेयस अय्यर से, राजा पाटीदार से, विराट कोहली से, या किसी से भी होती है, अभिषेक शर्मा से, ईशान किशन से, रन देख लो और शैलेंडर देख लो। शुभमन गिल की अभी कोई वो बोलेगा ना, कोई इंडियन टीम को कोई फॉलो नहीं करता तो बोलता है भाई ये बाहर क्यों इंडियन टीम से? ये बहुत मौके मिले, वो हमें पता है, इंडिया के लिए कुछ, वो हमें पता है कि हम इंडियन बहुत मौके मिले, एशिया कप पूरा दिया उसको, कुछ नहीं करा। लेकिन कोई अब नया बंदा देखेगा, कोई नया बच्चा देखेगा कि यार इसको तो इंडियन टीम में होना चाहिए, लेकिन नहीं ना। मैं कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर वही कैप्टन है इंडियन तीनों फॉर्मेट का। अभी ओडीआई टेस्ट तो है, आज भी क्रिकेट में पॉलिटिक्स ये तो होती है, ये मतलब है क्या, शुरू से चल रही है और अभी चल रही है। किस तरीके की पॉलिटिक्स? इंटरनल पॉलिटिक्स होती है ये, कि वो फेवर दिया जाता है प्लेयर्स को। जैसे आपको ये किसी छुपी नहीं है, सोशल मीडिया, ये किसी छुपी नहीं बात कि जब सीएसके मतलब जब माई भाई कैप्टन थे, हाँ। जब पूरी सीएसके की टीम इंडियन टीम में थी, जब रोहित कैप्टन थे, जब पूरी मुंबई की टीम इसमें थी इंडियन टीम में, जब सूर्य कप ने जब भी, अब जीटी, अब आपने जो सिलेक्शन हुई है, जो सारे टीम जीटी के है, टेस्ट में देख लो, ओडीआई में देख लो, ये तो फिर जिसके जो इंडियन का कप्तान होगा और जो आईपीएल का पॉलिटिक्स किस हिसाब से हो रहा? पॉलिटिक्स हर हिसाब से हो रहा है, पॉलिटिक्स की सबकी, पब्लिक की भी राय, पब्लिक की कुछ नहीं, पब्लिक को कुछ नहीं मानता बीसीसीआई। पब्लिक गया वो, पब्लिक की कुछ नहीं, वो पब्लिक को वो मानता कि वो ग्रांटेड लेते हैं। उनको ये पता कि अगर पब्लिक ने उनको मैच देखना बंद कर दिया। आपको लगता है कि कोच या सेलेक्टर्स के लिए चुनाव होने चाहिए अब बीसीसीआई में? नहीं, मुझे नहीं लगता। नहीं तो ऐसे कोई नहीं, हाँ तो ठीक है, जिसका बढ़िया पकड़ रहा है वो कोच बन सकता है। वो नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, गौतम गंभीर क्या था, गौतम गंभीर पकड़ थोड़ी थी। गौतम गंभीर के कंडीशंस तो थे, कंडीशन थे, लेकिन कोई वो नहीं थी। कुछ कंडीशंस गौतम गंभीर के व्यक्तिगत थे, जो उन्होंने 5 कंडीशंस रखे थे। देखो, अगर आप कहोगे कि पब्लिक चाहती है कि इसको बना दो, पब्लिक तो सबको, पब्लिक सबसे पहले कहेगी एमएस धोनी को, लेकिन एमएस धोनी कभी चाहेगी बनना कोच? सच बताना। तो आप सिर्फ दर्शक को दर्शक ही समझते हैं? दर्शक को मैं तो समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा जो वो होता है, जो इंडियन क्रिकेट चला रहा है वो दर्शक है, क्योंकि हॉकी चल रही है इंडिया की, फुटबॉल चल रहा है, तो फिर कोई देखता है नहीं। हमारे चाहने का कुछ वैल्यू है? देखो, वो अपने अपने समझ है। मैं तो पक्का सोचा था कि नहीं, मतलब जो हम सोच रहे हैं वो बीसीसीआई या कोई कोच वोच को नहीं सोचते। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में अगर क्रिकेट से किसी एक प्लेयर से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए तो किस प्लेयर से? हाँ, अभी भी कभी भी लो, ओनली एंड ओनली विराट कोहली, जो इस टाइम पे खेल रही है। विराट कोहली में जो अभी भी दिखता है ना, जो हंगर है। कल उसने एक बड़ी बात, अच्छी बात बोली है उसने कल इंटरव्यू, आपने जब आईपीएल जीता तो उसने बड़ी इंटरव्यू वो बोली है कि जो ये यंगस्टर्स आ रहे हैं, जैसे वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, ये वो मुझे भी पुश कर रहे हैं कि मुझे भी अपना गेम बदलना है। सोचो,
38 साल का किंग, कि उसने सब कुछ अचीव कर लिया अपने करियर में, वो अपनी गेम बदल रहा है। तो जो बंदा नया है, जो शुरू कर रहा है, वो क्यों नहीं कर सकता? जो इतना सब कुछ करने के बाद भी अपनी गेम बदल सकता है यंगस्टर्स के लिए। वैसे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन वो तेंदुलकर उनकी तो फिर बात ही है, वो तो फिर गॉड ऑफ, उनका तो फिर दर्जा ही अलग है ना उनका तो फिर। से नहीं, जो यंगस्टर अभी यंगस्टर मुझे लगता है कि सचिन पाजी को फॉलो कर रहे हैं, यंगस्टर मुझे लगता है विराट कोहली को फॉलो कर रहे मतलब आपको नहीं लगता कि एक 15 साल के बच्चे से युवाओं को प्रेरणा लेनी चाहिए कि अपने सपनों के लिए हैं। मेहनत? नहीं, सपनों के लिए मेहनत। अच्छा, आप एज ए क्रिकेट पूछ रहे हो या अपने सपनों के लिए? नहीं, एज ए क्रिकेटर, एज ए क्रिकेटर मैंने ये आपसे पूछा कि एज ए क्रिकेट, युवाओं को प्रेजेंट टाइम में जो आईपीएल खत्म हुआ, उन खिलाड़ियों में से किससे सबसे ज्यादा प्रेरणा लेनी चाहिए? अपने एज ए फ्यूचर कि अपने उसका, जाहिर सी बात है। हाँ ना, फिर तो ले सकते हो कि 15 साल का बच्चा अगर इतना कुछ कर रहा है तो हम इतने बड़े होकर भी, वो भी इतने बड़े बड़े नाम के इतने बड़े बड़े नाम के और उनसे बेहतर कर रहा है, किशोर रबादा, उनसे बेहतर कर रहा है, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जैसे बुमराह, भुवनेश्वर कुमार, आप नाम लो बस। हाँ, सारे राशिद और खान, सबको मारा है। एक सिंगल बॉलर को नहीं छोड़ा कि आप कौन स्टार्क है, आप कौन रबादा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन बुमराह, सब। लेकिन बहुत बड़ा लेकिन है, अभी पहला सीजन है, अभी इतना ऊपर मत उड़ाओ, ठीक है? पहले में तो हिट हो चुके थे, पहले में नहीं, वो आधा था, ठीक है, अच्छा कर रहा है, बहुत बहुत तगड़ा कर रहा है, लेकिन अभी पहला है, अभी इतना पत उड़ा दो कि 15 साल का बच्चा दिखा रहा पावर हिटिंग किसे कहते हैं। क्योंकि आपको एक नाम याद होगा 2017 में, बहुत हमारे दर्शकों को नाम याद नहीं होगा, बेसल थम्पी का। बेसल थम्पी ने 2017 में गुजरात लायंस की तरफ से अमर्जिंग प्लेयर जीता था। हाँ। कहाँ है वो? 15 साल के तो नहीं थे। 15 साल के नहीं, अमर्जिंग कप तो मोदी जीता था, कहाँ है वो? है कहाँ? 15 साल के नहीं थे। ये छोड़ दो ना, 15 साल, आजकल 15 साल, अभी हम अपने घर के बच्चों को देख ले, 15 साल का बच्चा क्लास, अरे आप एज छोड़ दो ना, मैं कह रहा हूँ कि कप तो जीता था अमर्जिंग कप, कहाँ है वो? नहीं है कहाँ? आप एक नाम और भूल रहे, पॉल वाल्टटी का। पॉल वाल्टटी के लिए उसने एक मैच, ओनली वन मैच था, सिर्फ एक मैच। मनिंदर बिस्ला का, कौन भूल रहा है मनिंदर बिस्ला का नाम? वो 2012 का फाइनल जीता है उसने, उसका कौन भूल रहा है? वही चीज तो बोल रहा हूं। नहीं, मैं कह रहा हूं ऐसे कई नाम है। मनीष पांडे को भीड़ में खो गया, भीड़ में खो गया। और मनीष जो अभी केएल राहुल कर रहा है ना, सब बता रहा हूँ, जो अभी केएल राहुल का दौरा, वो और बना हुआ है कि केएल राहुल वो मनीष पांडे का बन सकता था, सब बताऊं तो। अगर लेकिन जो ये ओवर सेट हो गया ना, तुलना की जाए तो कोहली से कम नहीं है। मैं अभी भी मानता कि कोहली चल बहुत किंग है, लेकिन मनीष पांडे को इतने मौके मिलते तो कोहली से कम भी वो भी था। उसका बाद 2016 का ना सिडनी में जो सेंचुरी मारी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, सीरीज आ गई थी इंडिया, लास्ट मैच था वो, एक बार कभी कोई देखे, वो है मनीष पांडे। बद्रीनाथ, सुब्रवाय तो फिर नाम बहुत हो गया ना, अमित रायडू, बद्रीनाथ, रोबिन थप्पा, ये तो फिर नाम। एक समय में कोहली और बद्रीनाथ, हाँ जी बिल्कुल, माई भाई ने टीम में कोई एक ही रह सकता, लेकिन माई भाई ने फिर चुना कि विराट कोहली, और सही सुनता हूँ मैं, बद्रीनाथ ठीक है, अच्छा प्लेयर था, लेकिन अगर मौके मिलते तो विराट ऊपर ही है, कि बद्रीनाथ उतना नहीं था। कहते हैं ना, जितना हीरो को घिसा जाता उतनी चमक आती है। कोहली आज चमक रहा है तो घिसा गया है, बद्रीनाथ भी शायद इतने घिसे गए होते तो आज हीरे की तरह चमकते। बिल्कुल, लेकिन वो इफ आ गया, अब क्या पता कि विराट कोहली इफ अपने साइड से कोई लगा दे तो वो ये है कि अगर बन सकता था, विराट कोहली बन गया है। तो देखो, अब मैं बोलता हूँ एक प्लेयर का नाम लेता हूँ मैं, कि जिसको जैसे ऋषभ पंत ही ले लो। ऋषभ पंत ने 76 T20I खेले हैं, 76, 76 बहुत होते हैं T20I इंडिया की तरफ से। क्या करा उसने? कुछ नहीं। तो ऐसी बात है ना कि घिसते रहो तो बन जाएगा, नहीं टैलेंट होना चाहिए अंदर से। बात है कि आपकी जगह टीम में कौन से नंबर पे बनती है यार? ऋषभ पंत ने 3 नंबर, ऋषभ पंत ने ऊपर भी कर ली, 3 पे भी खेल लिया, उसने नीचे भी खेल लिया, सब कुछ खेला। 76 आज लोग कहते हैं उसने 76 T20 खेल के चलिए तो इंडिया की तरफ से उसने। अगर बद्रीनाथ टीम में नहीं है तो आप बद्रीनाथ की जगह और किसको मानते थे कि कोहली की तुलना में वो बेहतर हो सकता था? मनोज तिवारी का जो आखिरी मैच है उसने सेंचुरी मार के बाहर हुआ है, वीरेंद्र सहवाग की कप्तानी में। वीरेंद्र सहवाग अभी भी क्रिक बस पे देखा था मैंने, दोनों बैठे होते हैं, तो क्रिक बस कहता है कि मोस्ट अनलकीएस्ट प्लेयर मनोज तिवारी है, क्योंकि मनोज तिवारी को जो टैलेंट था ना, वो लोगों ने देखा ही नहीं, जो उसके अंदर टैलेंट है वो कभी देखा ही नहीं लोगों ने कि मनोज तिवारी ये भी कर सकता था। तो ये पॉलिटिक्स की वजह से इनका कैरियर खत्म हुआ, और पॉलिटिक्स आ सकते हो या क्या बोल सकते हैं कि MS धोनी, अब ये था कि BCCI में से जब MS धोनी कैप्टन थे, पूरी BCCI से MS धोनी चलती थी। अब वो ये कि MS धोनी के डिसीजन है, और मतलब मैं तो गलत नहीं मानता कि विराट कोहली भी नकली प्लेयर तो नहीं है, विराट कोहली ने सब कुछ अचीव करा है, अब क्या करे और विराट कोहली। लेकिन शुरुआती दौर विराट कोहली का खराब रहा, मतलब खराब, जितना कोहली को मौका मिला और भी प्लेयर्स को मिल सकता था, लेकिन क्या पता विराट कोहली इतने बन नहीं पाते वो,
और प्लेयर्स ये भी तो है, ये भी तो आप लगा सकते हो। लेकिन काबिलियत तो थी। काबिलियत थी, लेकिन अब काबिलियत तो यार कौन सब में जानता होते था हैं। कि कोहली, ये कोहली बनेंगी तो किंग कोहली कहेगा। किंग कोहली, लेकिन अब ऐसा नहीं होता ना बद्रीनाथ में। मतलब ठीक है, बद्रीनाथ तो मनोज तिवारी ठीक है, लेकिन यार कोहली फिर अलग ही लगता था यार रायडू? दिल्ली का। रायडू का तो फिर तो कोहली ने गलत करा रायडू के साथ तो। 19 का वर्ल्ड कप आपको पता ही होगा रायडू का। फिर तो रायडू जैसा प्लेयर भी बहुत मुश्किल से मिलता है भाई। हाँ, आप विजय शंकर को बुलाते हैं। अब विजय शंकर की मैं क्या बोलूं, अभी नहीं अभी पिछले हफ्ते रिटायरमेंट ली है, आप तो मैं कुछ गलत तो नहीं विजय बोलूंगा। शंकर को बुलाते हैं हाँ और कहीं ना कहीं रायडू को बाहर ही छोड़ देते हैं। हाँ, वो ये डिसीजन उसका था, वो MS के प्रसाद जो सिलेक्टर हाँ। था, वो 3D चाहिए। लेकिन अब मैं लगता मुझे बेकार प्लेयर, लेकिन अब क्या बोलूं, पिछले हफ्ते रिटायरमेंट लिया विजय शंकर ने, तो ठीक है दी अपनी लाइफ भाई। अब विजय शंकर एक समय में हार्दिक पांड्या की जगह टीम इंडिया में देखे जा रहे थे। हार्दिक पांड्या का मैं आपको बताता हूँ, हार्दिक पांड्या के 4 रिप्लेसमेंट ढूंढे गए अभी तक। विजय शंकर, शिवम दुबे, नीतीश कुमार रेड्डी और वेंकटेश अय्यर, लेकिन हार्दिक पांड्या जैसा कोई नहीं है। नहीं, एक टाइम कोई में, भी नहीं है। एक टाइम में देखा जा रहा था विजय देखा, शंकर को, मैं कहता रहा हूँ, विजय शंकर को मौके भी दिए जा रहे थे वर्ल्ड मैं कप कह रहा में हूँ गया। इन चारों को देखा जा रहा है। शिवम दुबे को पहले बोला कि नेक्स्ट हार्दिक पांड्या मिल गया, नीतीश कुमार रेड्डी को भी बोला नेक्स्ट हार्दिक पांड्या, वेंकटेश अय्यर को बोला नेक्स्ट विजय शंकर को। लेकिन जो हार्दिक पांड्या का है ना, आपके हिसाब से IPL में आपके अलग हिसाब छोड़ से दो। पांड्या का कंपटीटर कौन है कोई भी नहीं। इंडिया में या वर्ल्ड में? इंडिया में? कोई भी नहीं, आसपास भी नहीं है। और- वाइट बॉल में, और इंडिया का कंपटीटर वाइट बॉल में या रेड बॉल में? रेड बॉल में? रेड बॉल में तो इंडिया का कॉम्पिटिटर इस बार बांग्लादेशी बनी हुई है। और रेड बॉल में तो बहुत ही, व्हाइट बॉल में व्हाइट बॉल में ऑस्ट्रेलिया तो रहती है। जो भी राइस करें साउथ अफ्रीका ने, मैं तो अभी कह रहा हूँ सबको, अभी नहीं बहुत टाइम से कह रहा हूँ, जो अभी 27 का वर्ल्ड कप होगा फाइनल, ये इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में ही होगा। आपने बांग्लादेश का नाम लिया, ये बताइए कि बांग्लादेश अपने खेल को इम्प्रूव कर रही है या भारत खराब खेल रही है? बांग्लादेश इंप्रूव क्या कर रही है? बांग्लादेश फिर अपने घर पे, competitor कैसे हो गई? बांग्लादेश अपने घर पे जीत रही है ना, वो इसलिए जीत रही वो है अपनी ना। गेम, बांग्लादेश जैसे बांग्लादेश भारत सुनो तो, को- बांग्लादेश अपनी गेम खराब कर देता हूँ क्यों? क्योंकि जो अपनी पिच पे बनाते थे बिल्कुल स्पिन टर्न, बिल्कुल ही यूं घुमा दे, बिल्कुल ले भाई मेहदी हसन, ले भाई तैजुल इस्लाम, विकेट ले जाओ, खत्म मैच। अभी पाकिस्तान को 2-0 हरा दिए। लेकिन अगर बांग्लादेश जाएगी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, वहां पे पता ही क्या होगा, वहां पे पिच इतनी, वो यहाँ पे बॉल आएगी, हारेगी। इसलिए मुझे लगता है बांग्लादेश अपने घर पे तो शेर है, लेकिन बाहर की बिल्कुल ही ढेर है, कि बिल्कुल ही समझ नहीं आता। इंडिया का मैंने ये नहीं बोला कि सेम है, इस टाइम पे सेम है, क्योंकि अभी 2 सीरीज हार गई, होम सीरीज, और BGT हार गई है, इस टाइम पे वो है। लेकिन अभी वैसे तो बहुत ऊपर है इंडिया बांग्लादेश से। अंतरराष्ट्रीय में देखा जाए तो टॉप 3 टीम आपके हिसाब से रेड बॉल? रेड बॉल में साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, देखो मैं इंग्लैंड का नाम लूंगा बेसबॉल की वजह से, लेकिन भारत? भारत नहीं, चांस ही नहीं है इस टाइम पे तो नहीं। व्हाइट बॉल? व्हाइट बॉल में इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। और कोई चांस ही नहीं अब तक भारत ने जितने पिंक बॉल से मुकाबले खेले उनके हिसाब से आप बताइए। पिंक बॉल में तो ऑस्ट्रेलिया का कोई सानी नहीं है। पिंक बॉल में तो मैं कह रहा हूँ पूरी दुनिया एक तरफ, पिंक बॉल में मिचेल स्टार्क एक तरफ। अकेला मिचेल स्टार्क को अलग ही कर दो पिंक बॉल में, तो वो पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और मिचेल स्टार्क को एक तरफ कर दो। क्या पिंक बॉल में ऐसा क्या है कि मिचेल स्टार्क को पूरी एक 11 प्लेयर के बराबर तुलना दिया जाता है? मतलब मिचेल स्टार्क के जो रिकॉर्ड्स है ना, वो पिंक बॉल के लिए वैसे भी अच्छे रिकॉर्ड है, लेकिन जो पिंक बॉल में है वो तो फिर और ही मैक्स है उसका। क्योंकि अभी मिचेल स्टार्क की इतनी बात नहीं होती टेस्ट में, याद दिला दूं मैं, अभी लास्ट सीरीज जो खेली है इंग्लैंड के खिलाफ, उसमें मैन ऑफ सीरीज था मिचेल स्टार्क, और जो वेस्ट इंडीज था वो भी मैन था, 2 मैन ऑफ सीरीज लगातार जीत रहा है। और कितने साल का? 36 साल का। अच्छा, ये बताइए। और लोग कहते हैं बुमराह को अभी ड्रॉप करा है, वर्कलोड मैनेजमेंट, ये जो होता है ना वर्कलोड मैनेजमेंट, ये कभी मिचेल स्टार्क को तो नहीं मिला, ये बुमराह को क्यों मिलता है? वो भी T20 में। जैसे मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे टेस्ट दिन में होता है पूरे, ठीक है? हाँ। हम ये कह रहे हैं कि नाइट टेस्ट भी हो सकता है सिर्फ रात में? नहीं, future- इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। वैसे टेस्ट में का पता ही आपको, गर्मी? नहीं इंटरेस्ट वो होता है ना कि सुबह सुबह अच्छा टेस्ट मैच होना है, सुबह सुबह उठना है हमें, सुबह सुबह टेस्ट मैच देखना है, तो उसका अलग ही क्रेज होता है। सबसे ज्यादा प्लेयर इंजर्ड कौन से में होते हैं, टेस्ट, ओडीआई या 20? अब वो टेस्ट में, क्योंकि टेस्ट में जान लगानी पड़ती है। और मैं तो कल मैंने एक अच्छी बात सुनी वैभव सूर्यवंशी से, सब सोचता नहीं वो लप्पा है, कि मतलब लप्पा कह रहा हूँ, स्लोगर है कि छक्के मारता है। तो उसने एक बात अच्छी बोली, सुनील गावस्कर सर थे उनके साथ, उन्होंने अच्छी बोली कि मैं सपना ही टेस्ट मैच खेलना। वो जो उसने बात बोली है ना, अगर वैभव सूर्यवंशी का ये दिमाग है कि वो टेस्ट मैच खेलना है, यही आक्रामक बस। सूर्यवंशी वहां दिखेगा, यही आक्रामक। मैं कह रहा हूँ उसको खेलना है, क्योंकि अब बहुत सारे, अभिषेक शर्मा नहीं खेलना चाहता, वो बोलने लेकिन नहीं खेलना चाहता, ईशान किशन नहीं खेलना चाहता, खेलना नहीं चाहते, पूरे दिन दौड़ना नहीं चाहते, वही स्टेमिना नहीं है। अब उनको लगता है कि वो T20 से अपने ज्यादा पैसा आ रहा है, ज्यादा फेम आ रही है, तो
लेकिन सूर्यवंशी ने जो कल बात बोली है ना कि मैं टेस्ट मैच खेलना, मेरा रेड बॉल का सपना है, वो जो उसने दिमाग है ना, कभी ये सपना बिल्कुल पूरा हो सकता है? बिल्कुल बहुत जल्दी होने वाला है, ये तो मैं कह रहा हूँ। T20 में वो नहीं है, ये तो बहुत जल्दी होने वाला है, और ऐसे ये दिमाग है तो आक्रामकता यही होगी। आक्रमणता यही होगी। बिल्कुल मैं अपनी गेम ना बदले, वो थोड़ी स्लो कर सकता है, नहीं बिल्कुल पहली बॉल मारो। आपको लगता है कि सफल होगा इस बिल्कुल 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 सोच के साथ? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। इसका मतलब वो नहीं है कि वो सिर्फ एक प्लेयर बनना है, सिर्फ व्हाइट बॉल का, रेड बॉल भी जाना है बिल्कुल। और ऐसा प्लेयर है 15 साल का है, आप भी देखो ना 15 साल का है भी, कितना करियर का, कितना करियर, क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ सकता है वो। ये सोचे लोग कि आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाता है, सबसे ज्यादा वो, सबसे ज्यादा ऑरेंज क्या जीत सकता है, ये क्या क्या जीत सकता है, ये सबसे ज्यादा टेस्ट में बना सकता है रन, ये क्या 15 साल का है बस वो। जब सचिन तेंदुलकर आए थे 15 साल के, तो उन्होंने क्या रिकॉर्ड बना दिए, अब ये भी तो कर सकता है इतना काम। एक आखिरी प्रश्न, आपके हिसाब से अब तक का टॉप बैट्समैन कौन रहा ओवरऑल ओवरऑल? देखो, मैंने सचिन पाजी को खेलते हुए देखा नहीं है, ना मैंने ब्रायन लारा अच्छा चलिए, हम आपको बताते हैं, टेस्ट का बताइए। टेस्ट का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट बैट्समैन मेरे हिसाब से तो राहुल द्रविड़, ओडीआई? विराट कोहली। इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ओवरऑल ठीक है, ओवरऑल। और T20? T20 में डिबेट है, T20 में दो नाम लूंगा, क्रिस गेल, नहीं वैसे क्रिस गेल का लूंगा, दूसरा नाम विराट कोहली का लेता, नहीं विराट कोहली का मैं ओडिया में, तो क्रिस गेल। T20 में आपको नहीं लगता कि कोहली से भी बेहतर रोहित शर्मा हो सकते हैं? नहीं, रोहित शर्मा का मैं, डिविलियर्स हो सकते हैं? T20 में तो नहीं, T20 में तो बिल्कुल भी नहीं। कल ESPN ने, क्रिम ने, उन्होंने बेस्ट T20 डिकेड का दिया है अवार्ड डिविलियर्स को। किस बिहाफ में? उनकी T20 आई में 26 क्या औसत है, कुछ तो होगा उनका भी, 26 क्या औसत है, 26 कुछ मानना तो होगा उनका भी। ठीक है भाई, देखा होगा, मुझे समझ नहीं आया क्या देखा है, शायद उनके पास हमसे ज्यादा नॉलेज हो। क्या देखा है वही, हाँ वो आप बताए ना क्या देखा है, हमें तो पता चलना चाहिए कि हम माने फिर डिविलियर्स से इतना। मैं एबी डिविलियर्स से, मतलब मेरे तो बहुत बड़ा फैन हूं मैं उसका, लेकिन T20 आई में क्या करा उसने ऐसा कि उसको अवार्ड मिल गया। एक सिंगल प्लेयर डिविलियर्स, जिन्होंने शायद बहुत सी युवाओं को, खेल प्रेमियों को ये बताया कि मैदान के चारों तरफ एक अकेला खिलाड़ी ओडीआई में मारा है, T20 में नहीं मारा, ओडीआई में। अरे ओडीआई भी ग्राउंड में ही होता है, ग्राउंड से बाहर नहीं होता। लेकिन फिर T20 का अवार्ड, उनको T20 का अवार्ड कैसे मिला फिर? अरे T20 का मिला होगा, कुछ उनके भी अपने मानक होंगे जिनको पूरा किया, कुछ अपने भी रूल्स होंगे, रेगुलेशंस। बेस्ट क्रिकेट का दे दोगे आप, बेस्ट क्रिकेट का अवार्ड डिविलियर्स को? बिल्कुल जाहिर सी बात है, उनके हिसाब से बेस्ट डिविलियर्स होगा तो मिला। बोला नहीं भाई, मेरे हिसाब से तो अगर मैं मेरे माने इस डिकेड का बेस्ट 2020 से अभी तक जो चल रहा है, मैं तो दूंगा ऐसे विराट कोहली को ही दूंगा, क्योंकि विराट कोहली का आपको याद होगा 22 की, जो मैं कह रहा हूँ डिविलियर्स से इतना लंबा करियर खेला, मैं T20 आई की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ जो साउथ अफ्रीका खेला है, बाकी नहीं जो डोमेस्टिक आईपीएल खेला है उसमें तो चीता है, शेर है उसमें तो। लेकिन जो विराट कोहली जो 2022 की इनिंग खेली है पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में, डिविलियर्स की कोई T20 नहीं दिखा दो ऐसी कि ऐसे खेली हो, उसकी छोड़ो किसी भी दिखा दो जो 82 उसने मारे नॉट आउट, जो विराट को मेलबर्न इतना बड़ा ग्राउंड, 8 बॉल 28 रन, हारिस रॉफ उस टाइम पे प्राइम था, उसको मारा है। वो जैसी इनिंग में विराट कोहली को नहीं, क्यों नहीं लोग समझते कि T20 का बैट्समैन, पूरा प्रॉपर है T20 का बैट्समैन हो। एक आखिरी सवाल, एक शब्द में जवाब दीजिएगा, ओवरऑल चोकर्स कौन सी टीम है? ये तो फसाद हो गया आप, मतलब लो ना इंटरनेशनल अभी की या ओवरऑल? ओवरऑल देखो ओवरऑल तो सबको पता है कि कौन है, वो नहीं बताऊंगा नाम, सबको नहीं नाम बताना, सबको पता है वो, मैंने बताया एक शब्द में। ठीक है, साउथ अफ्रीका है चोकर ओवरऑल, लेकिन इस टाइम पे मैं समझता हूँ न्यूजीलैंड है। चलिए मानस जी, धन्यवाद हमारे शो में आने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे मानस गुप्ता, जिनसे हमने बात की और क्रिकेट के बारे में काफी ज्यादा डीप में जानकारियां ली और काफी मुद्दों पे चर्चा भी की। इन्होंने सिखाया कैसे विराट कोहली को लेकर खुद को डिफेंड कर सकते हैं। आप नाम कोई भी ले लो, डिफेंड कोहली को करते हैं ये। तो खेल प्रेमियों के लिए अब मैं फिर से लेके आऊंगा ऐसा ही एक शो, जिसमें मानस गुप्ता जी की तरह मौजूद होंगे दूसरे मेहमान। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार, जय हिंद।